नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। रोहित शर्मा को लेकर बवंडर मचा हुआ है। बवंडर इसलिए है क्योंकि क्रिकेट फैंस का सवाल है कि अगरकर साहब रोहित शर्मा को भगा तो रहे हो, लेकिन क्या रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट है? अगरकर साहब ने तो बोल दिया था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की जगह हम 2027 के वनडे विश्व कप में दूसरे नौजवान खिलाड़ियों को खिलाएंगे। लगातार सवाल खड़े हुए। सवाल इसलिए भी खड़े हुए क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जिस तरीके से अपने बल्ले से जवाब दिया है अगरकर को, अब अगरकर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बीसीसीआई ने मीटिंग बुलाई थी कि अगरकर साहब आओ, हमारे सामने आकर जवाब दो और ये बताओ कि रोहित शर्मा को और विराट कोहली को आप क्यों नहीं खिला पा रहे हो, ये जवाब दो। तो उस बीसीसीआई की मीटिंग में अगरकर साहब नहीं पहुंचे। अब पहुंचे भी कैसे? चोर की दाढ़ी में तिनका। अजीत अगरकर को जवाब देना पड़ता, तो इसलिए अजीत अगरकर साहब बीसीसीआई की उस मीटिंग में नहीं पहुंचे। लेकिन अब अरुण धूमल का बयान आया है। अजीत अगरकर के उस बयान के लिहाज से अगर देखें तो बहुत बड़ा बयान है। और रोहित शर्मा और विराट कोहली का भविष्य क्या होगा, क्योंकि ये सवाल हर क्रिकेट फैंस की नजर में है कि भाई साहब इन दोनों को लेकर अब क्या प्लान बनाएगी बीसीसीआई। तो अरुण धूमल का बयान इन दोनों के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। अजीत अगरकर इस बयान को देखेंगे, सुनेंगे तो उनको परेशानी हो जाएगी, क्योंकि अजीत अगरकर का प्लान तो कुछ अलग है रोहित शर्मा को लेकर। अरुण धूमल कुछ और बोल रहे हैं। अब बयान क्या है थोड़ा सा समझिएगा, अरुण धूमल क्या कहना चाहते हैं। अरुण धूमल ने कहा कि ये अफवाहें और बातें बीसीसीआई ने नहीं फैलाई, ये मीडिया और लोगों ने फैलाई हैं। उन्होंने खुद टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया और अब ओडीआई के लिए उपलब्ध हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली के पास जो ठोस मिशन और मोटिवेशन है, मुझे लगता है कि उसमें कोई शक या सवाल नहीं होना चाहिए। जाहिर तौर पर अरुण धूमल का साफ कहना है कि जिस तरीके से विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास परफॉर्मेंस है, कोई सवाल खड़ा ही नहीं होता कि इन दोनों को बाहर किया जा सके। क्योंकि जिस तरीके का परफॉर्मेंस रोहित शर्मा ने लगातार, विराट कोहली ने लगातार 2 सेंचुरी मारी है और रोहित शर्मा लगातार बल्ले से रन बना रहे हैं, क्या इस परफॉर्मेंस के बाद अजीत अगरकर के अंदर उतनी हिम्मत है कि इन दोनों को बाहर कर सके 2027 से? नहीं है हिम्मत। अब परफॉर्मेंस पर अरुण धूमल ने क्या कहा, जरा वो भी देख लीजिए। उन्होंने कहा कि जब तक वो खेलने के लिए फिट हैं और ग्राउंड पर परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी उन्हें खेलने से बाहर करने के बारे में नहीं सोच सकता, सोचना भी नहीं चाहिए। वे लिविंग लेजेंड हैं। विराट कोहली जिस लेवल की फिटनेस दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें वही करना चाहिए जो सचिन तेंदुलकर ने 2011 वर्ल्ड कप में किया था। यही बात रोहित शर्मा पर भी लागू होती है। ये जाहिर तौर पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई साहब जिस तरीके की फिटनेस विराट कोहली दिखा रहे, और मैं इस बात को साफ तौर पर बोलता भी हूं कि आज टीम इंडिया जो है, इस टीम इंडिया में अगर फिटनेस एक पैमाना है टीम में खेलने का, तो विराट कोहली का नंबर सबसे पहले आता है। क्योंकि फिटनेस के मामले में तो मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली को कोई कंपीट इस वक्त टीम इंडिया में कर रहा है, नहीं कर पा रहा है कोई भी। और ये जाहिर तौर पर विराट कोहली को लेकर कहा भी जाता है कि आने वाले 5 साल तक तो विराट कोहली को खेलना चाहिए था, जिस तरीके की फॉर्म और फिटनेस विराट कोहली की है। लेकिन करें क्या जब साजिश रची जाती है तो उसका अंजाम क्या होता है, इसको आप देख सकते हैं। कैसे एक संस्थान को गंदी साजिश के तहत बर्बाद किया जाता है। यह भी एक संस्थान है, टीम इंडिया भी एक संस्थान है। अब आप सोचिएगा कि एक गंदी साजिश का नतीजा क्या होता है कि विराट और रोहित जैसे खिलाड़ी के खिलाफ साजिश रच दी गई। विराट रोहित जैसे खिलाड़ी को साजिश के तहत बाहर करवा दिया गया, जबकि इस बात का पता अगरकर को भी है, इस बात का पता गंभीर को भी है कि इन दोनों का रिप्लेसमेंट टीम इंडिया के पास नहीं है। इस बात का पता दोनों को है कि इन दोनों का खेलना 2027 के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके बावजूद साजिश रच दी गई, दोनों को बाहर कर दिया गया, दोनों को अपमानित कर दिया गया। ये होती है गंदी साजिश। और इस गंदी साजिश का शिकार रोहित शर्मा और विराट कोहली हो गए हैं। लेकिन क्रिकेट फैंस तो समझते हैं, उन्हें तो हर चीज का पता है कि क्या क्या चल रहा है बीसीसीआई के अंदर। ठीक है, ये दोनों परफॉर्म ना करते, इन दोनों के बल्ले में दम ना होता तो बात समझ में आती। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, उसके बावजूद अगर उसको बाहर किया जा रहा है या उसके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है, तो कोई अंधा नहीं है।
हर कोई समझता है हर बात को। अब परफॉर्मेंस को लेकर भी उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जब तक वे ये नहीं कहते कि वो खेलने के लिए फिट हैं, किसी को भी उनके बीच दखल नहीं देना चाहिए, और अगर वे ग्राउंड पर परफॉर्म कर रहे हैं तो कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। और ये होना चाहिए कि जब तक खिलाड़ी परफॉर्मेंस कर रहा है, परफॉर्मेंस ही तो चाहिए खिलाड़ी से, जब तक खिलाड़ी के बल्ले से शतक निकल रहे हैं, रन निकल रहे हैं, आप कैसे किस बिना पर उसको बाहर कर सकते हैं, ये सवाल है। और इस सवाल का जवाब अजीत अगरकर को देना चाहिए। मैं तो बोलता हूं कि अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है चीफ सेलेक्टर की, तो आप किस तरीके से टीम को सेलेक्ट कर रहे हैं, 2027 को लेकर आपका मिशन क्या है, प्लान क्या है, आपको बताना चाहिए। बीसीसीआई की बैठक में आपको जाना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को हम इस वजह से बाहर कर रहे हैं और हमारा प्लान ये है, और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर हमारे पास ये 2 खिलाड़ी हैं। ये जवाब देना चाहिए था, लेकिन बचते हुए नजर आए और बीसीसीआई की बैठक में नहीं पहुंचे। तो सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि आपकी साजिश हर किसी को समझ में आती है, लेकिन क्या आपकी साजिश टीम के लिए फायदेमंद है? सवाल यह भी है कि आप संस्थान में रहकर संस्थान के खिलाफ अगर सोचेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। दुनिया अंधी नहीं है, दुनिया को आप बहका नहीं सकते ज्यादा दिनों तक, एक ना एक दिन आपकी मंशा लोगों के सामने आ ही जाती है। वही बात अजीत अगरकर के सामने आ रही है। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है वास्तव में अरुण धूमल ने जो कहा कि जब तक इन दोनों का बल्ला चलता रहेगा किसी को इनसे पूछना नहीं चाहिए, ये दोनों इस तरीके के खिलाड़ी हैं कि आज भी टीम इंडिया के पास इन दोनों का विकल्प नहीं है। और रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर यह सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब से वनडे क्रिकेट से रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया, तो जिसको कप्तान बनाया गया उसका परफॉर्मेंस आप उठाकर देख लीजिए, और जिसे कप्तानी से हटाया गया उसका परफॉर्मेंस आप उठाकर देख लीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि आखिर बीसीसीआई के फैसले का असर क्या हुआ। नंबर दूसरी बात, विराट कोहली को हटाने का प्लान बना रहे हैं आप। विराट कोहली का परफॉर्मेंस पिछले 5-10 मैचों का उठाकर देख लीजिए और बाकी तमाम टीम के बल्लेबाजों को उठाकर देख लीजिए कि आपके पास विराट कोहली का रिप्लेसमेंट वाला कोई खिलाड़ी है। यह भी आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। और इस बात का एहसास क्रिकेट फैंस को भी होना चाहिए, क्रिकेट फैंस को तो है, इस बात का एहसास बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को होना चाहिए कि आप जिन दोनों को बाहर करने का प्लान बना रहे हैं, क्या वास्तव में उनका रिप्लेसमेंट आपके पास है? यह सवाल इस वक्त सबसे बड़ा है। तो जाहिर तौर पर इस सवाल का जवाब क्रिकेट फैंस मांगते हैं। क्रिकेट फैंस मांगे इस सवाल का जवाब रोहित शर्मा को लेकर और विराट कोहली को लेकर, अजीत अगरकर से, गौतम गंभीर से, लेकिन इस सवाल का जवाब देने से दोनों बच रहे हैं। तो यहां पर सवाल खड़ा होता है कि वास्तव में इन दोनों को अपमानित करने के लिए आपने जो पटकथा बनाई, जो स्क्रिप्ट लिखी, उस स्क्रिप्ट का खुलासा हो चुका है। पूरी दुनिया ये समझ चुकी है कि आपकी मंशा क्या थी। पूरी दुनिया को यह पता चल चुका है कि आप किस सोच के साथ आगे जाना चाहते हैं। आपका मतलब, आपकी सोच ये नहीं है कि 2027 का वनडे विश्व कप जीता जाए। आपकी मानसिकता क्या है? आपकी मानसिकता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को भगा दिया जाए, बस। क्योंकि अगर आप ये सोचते कि 2027 का वनडे विश्व कप हमें जीतना है, तो कौन ये बात बोलेगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को बाहर कर दिया जाए? क्या कोई इस बात को समझ सकता है? जिस तरीके का परफॉर्मेंस इन दोनों का है, रोहित शर्मा की कप्तानी में 2023 के वनडे विश्व कप में टीम इंडिया फाइनल में खेली, क्या रोहित शर्मा को आप ये बोलने के लिए तैयार थे और आपने बोल दिया कि रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया में मनमुटाव होता है, वो अपनी कप्तानी को थोपते हैं? मैं तो बोलता हूं कि इस बयान को देने से पहले अजीत अगरकर को 10 बार सोचना चाहिए था कि क्या रोहित शर्मा अपनी कप्तानी को थोपते हैं? क्या उनकी कप्तानी में टीम इंडिया में मनमुटाव होता है? नहीं होता है, बल्कि मनमुटाव टीम इंडिया में अब हो रहा है। जिस तरीके की सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि खिलाड़ी अलग थलग बैठे हैं,
खिलाड़ी एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये माहौल है इस वक्त टीम इंडिया का। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि आपकी साजिश के तहत टीम इंडिया किस तरीके से अब टूटने की कगार पर है। हम टेस्ट क्रिकेट में किस तरीके से गिरते जा रहे हैं, हम T20 में साउथ अफ्रीका हमें आकर हमारे घर में हमें हरा देती है, वनडे क्रिकेट में हमारी हालत खराब है। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है क्योंकि आप अपनी ईगो में रह रहे हैं। आपका मकसद केवल रोहित शर्मा और विराट कोहली को बाहर भगाना है, टीम इंडिया को जिताना नहीं है। ये सवाल इस वक्त हर क्रिकेट फैंस आपसे पूछता है, लेकिन जवाब आप देने से बच रहे हैं। बीसीसीआई की बैठक में आप इसीलिए नहीं गए। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।